प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि कर्म में, प्रेम और फल में आत्म शांति मिलती है। तब माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, कृपया पहेली मत बुझाइए, मुझे विस्तार से बताएं। तब भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, इस कहानी को ध्यान से सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक समय की बात है, एक राजा था जिनकी 6 रानियां थीं। राजा का राज्य बहुत दूर फैला हुआ था। वह बहुत ही दयालु था और हमेशा प्रजा के भलाई के लिए काम करता था। राजा की प्रजा भी उसे बहुत प्यार करती थी। राज्य की सीमाएं बहुत दूर तक फैली हुई थीं। राजा के राज्य में किसी भी प्रजा को कोई दुख नहीं था, लेकिन राजा को हमेशा एक चिंता थी, क्योंकि राजा के पास कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए 6 बार शादियां की, परंतु किसी से भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इससे राजा बहुत दुखी हो गए थे। उनका दुख देखकर पूरी प्रजा भी दुखी थी। प्रजा के मन में भी था कि राजा को एक संतान हो जाता तो राज्य का उत्तराधिकारी मिल जाता, जो पूरी नहीं हो रही थी। प्रजा सदा ईश्वर से कामना करते और प्रार्थना करते कि उनके लिए भी एक पुत्र हो जो राजा बने। प्रजा भी देवी देवताओं की आराधना करती थी और मनौतियां मांगती थी। राजा ने कुछ नहीं छोड़ा, फकीर, साधु, सन्यासी सबकी सेवा की, परंतु अब तक उन्हें किसी का आशीर्वाद नहीं मिला था। एक दिन की बात है, राजा वन में निकले शिकार करने के लिए, और शिकार करने के लिए वे हिरण का पीछा करते करते जंगल में काफी दूर निकल गए थे। हिरण तो मिल नहीं पाया, न जाने कहाँ विलीन हो गया। वे तलाशते रहे हिरण को कि कहीं दिखाई दे जाए, लेकिन हिरण उन्हें कहीं नहीं मिला। अब राजा को जोरों से प्यास लगी थी। राजा अपने रास्ते से ही भटक चुके थे। घोड़ा लेकर वे आगे बढ़े जा रहे थे। चारों दिशाओं में घनघोर जंगल ही जंगल था। अचानक कहीं से झरने की आवाज सुनाई पड़ी। राजा ने सोचा, लगता है उधर झरना है। कहते हुए राजा आवाज की दिशा में चल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद जो राजा को झरना दिखाई दे गया, वह उतरा घोड़े से झरना में पानी पीने के लिए। अचानक एक आवाज सुनाई दी, आप कौन हैं? आपको दिख नहीं रहा कि मैं यहाँ नहा रही हूँ? फिर आप कैसे आ गए? राजा ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। सचमुच अपनी प्यास के आगे उन्हें दिखाई नहीं दी। एक लड़की झरना में नहा रही थी। झट घूमकर उन्होंने अपनी आंखें उधर से फेर लीं और कहा, मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैं आ गया पानी पीने, मुझे क्षमा करें। मैंने आपको देखा नहीं, यदि बुरा नहीं माने तो मैं पानी पी लूं और फिर चला जाऊंगा। वैसे भी मैं रास्ते में भटक गया हूं। आप कौन हैं और इस घने जंगल में अकेली कैसे हैं? लड़की ने कहा, मैं तो यहीं पास के गांव में रहती हूँ। रोज यहाँ आती हूँ और इसी झरने में नहाती हूँ। यह झरना और नदी जंगल के बीच में है, इसीलिए कभी कोई यहाँ आया ही नहीं। मैं तो निश्चिंत होकर नहा रही थी। मुझे नहीं पता आप आ जाएंगे। आप पानी पी लीजिए और उधर थोड़ी देर रुक जाइए, मैं आपको थोड़ी देर में रास्ता बता दूंगी। राजा ने पानी पीकर उधर की तरफ मुंह किए किए ही एक किनारे बढ़कर पेड़ की छांव में खड़ा हो गया। इधर वह लड़की जल्दी जल्दी नहाकर एक चट्टान की ओट में जाकर कपड़े बदलने लगी और वहां से निकलकर राजा के पास आ गई और कहने लगी, आपको और पानी पीना है तो पी लीजिए। राजा ने कहा, नहीं नहीं, पानी तो मैंने पी लिया है। अब तुम अपना मुझे परिचय बताओ। लड़की कहने लगी, मैंने कुछ फल तोड़ रखे हैं, घर ले जाने के लिए क्या आप खाएंगे? अगर खाओगे तो मैं आपको दे दूंगी। यह कहकर वह जवाब सुने बिना टोकरी में बंधा हुआ फल निकालकर झरने के पानी में धोकर खाने के लिए राजा को देने लगी। राजा लगातार उसे मंत्रमुग्ध सा हुआ देख रहा था। राजा देखता है कि उसने बहुत सलीके से पत्ते का दोना बनाकर उसमें फल रखा हुआ। राजा उस फल को ले लेता है और कहता है, तुम नहीं खाओगी? तो लड़की कहती है, नहीं, आप अतिथि हैं, आप खाई। राजा फल खाते हुए फिर पूछता है, आप अपना परिचय दे दो। लड़की कहती है, मेरा नाम रूपा है, मैं बगल के गांव में रहती हूँ। मेरे गांव का नाम वनगांव है। मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ है। हम लोग जंगल से फल और लकड़ियाँ ले जाते हैं और उसी को बेचकर अपना गुजारा कर लेते हैं। घर के पास थोड़ी सी ज़मीन है, उसमें हम लोग कुछ अनाज और सब्जियां उगा लेते हैं, जिससे हमारा जो खर्च चल जाता है। आप कौन हैं बाबू? आप भी बताइए तो।